ब्रिटेन इस्लामिक देश बन जाएगा? क्या ब्रिटेन की डेमोग्राफी बदल जाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि ब्रिटेन में मुस्लिमों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और अलग अलग इस्लामिक देशों से ब्रिटेन में शरण पाने वाले मुस्लिम अब शरिया कानून की मांग कर रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि अब वहां के मुस्लिमों ने ब्रिटिश कानून का उल्लंघन करना शुरू कर दिया है, शरिया अदालतों की मांग की है और शरिया अदालतें बना भी ली हैं। फिलहाल ब्रिटेन में मुस्लिमों के लिए अलग से 85 शरिया अदालतें बन चुकी हैं। मुस्लिम ब्रिटिश कोर्ट के बजाय शरिया अदालतों में जा रहे हैं और शरिया अदालतों में बेहद कट्टर फैसले हो रहे हैं। निकाह से लेकर पारिवारिक मामलों तक पर फैसले सुनाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ब्रिटेन में पहली शरिया अदालत 1982 में स्थापित की गई थी और फिलहाल के हालात को देखें तो ब्रिटेन शरिया कानून का पश्चिमी कैपिटल बनता जा रहा है। मुस्लिमों के इस कदम को ब्रिटेन के इस्लामीकरण की शुरुआत माना जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये अदालतें मुतहा यानी प्लेजर मैरिज जैसे महिला विरोधी विचारों को भी बढ़ावा देती हैं। ब्रिटेन में शरिया कानून को लेकर एक मोबाइल ऐप भी शुरू किया गया, जिसके जरिए इंग्लैंड और वेल्स में रहने वाले मुसलमान अपने इलाके के लिए इस्लामिक कानून बना सकते हैं। शरिया का ब्रिटेन की अदालतें या कानूनी प्रोसेस से कोई वास्ता नहीं है। ये एक तरह की समानांतर व्यवस्था है जो इस्लामिक कानून मानने वालों के लिए चल रही है, जहां कानून को ताक पर रखकर कट्टर फैसले लिए जा रहे हैं। और इसी को लेकर हमने एक सर्वे किया। इस दौरान हमने लोगों से कुछ सवाल पूछे, क्या जवाब उनके निकले हैं ये आप तक पहुंचाएंगे। सर्वे में पूछे गए सवालों के बारे में सबसे पहले बताते हैं। अलग अलग इस्लामिक देशों से ब्रिटेन में शरण पाने वाले मुस्लिम अब शरिया कानून की मांग करने लगे हैं। क्या ये जायज है? तो इस पर 30% लोगों का कहना था कि हाँ ये जायज है, तो वहीं 70% लोगों का कहना था कि ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। जिस तरीके से शरिया कानून की मांग की जा रही है, अदालतों की मांग की जा रही है, ब्रिटेन के मुस्लिम अब ब्रिटेन की अदालतों के बजाय शरिया अदालतों से कट्टर इस्लामिक फैसले ले रहे हैं। इसके मायने क्या है? तो यहाँ पर 54% कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा देने के पक्ष में रुझान आए, तो वहीं 41% लोगों का कहना है कि इस्लामीकरण की शुरुआत हो रही है वहां पर, और 5% लोगों का कहना है कि इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। एक और सवाल जनता के बीच में रखा गया और इस सवाल के बारे में सबसे पहले सुनिए। यूके में मुस्लिमों की संख्या करीब 42 लाख है। कुल आबादी का 6.5% है। क्या जल्द मुस्लिम देश बन जाएगा ब्रिटेन? तो 48% लोगों का कहना है कि यही हालात रहे तो जल्द मुस्लिम देश बन जाएगा ब्रिटेन। तो 51% लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं होगा, और वहीं 1% लोगों का कहना है कि इस पर अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जो हालात बने हुए हैं वो वाकई में चिंताजनक हैं। जिस तरीके से लगातार वहां पर एक के बाद एक मुस्लिमों की आबादी बढ़ती जा रही है। अब चलिए इसी पर चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं हिंदू धर्म गुरु डॉक्टर मोहित शुक्ला जी हमारे साथ हैं। मोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और मुस्लिम स्कॉलर हाजी नाजिम खान जी भी हमारे साथ हैं। हाजी नाजिम खान जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। बात करेंगे सबसे पहले मोहित जी से, आपसे शुरुआत करते हैं। जिस तरीके से ब्रिटेन में इस वक्त हालात बन रहे हैं, अगर देखा जाए तो देखते ही देखते आबादी मुस्लिम की यहाँ काफ़ी बढ़ गई है, और ऐसे में अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 2050 तक 18% मुस्लिम्स की आबादी जो है यहाँ पर बढ़ जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले वहाँ पर शरण ली गई और शरण लेने के बाद मदद मांगी गई, और अब वहाँ पर पूरी तरीके से अपने हिसाब से कानून बनाने की मांग की जा रही है। मोहित जी, क्या कुछ कहेंगे? कैसे देख रहे हैं ब्रिटेन के अगले हालातों को आप? जहाँ पर भी इस्लामिक कट्टरपंथी कम संख्या में होते हैं तो ये भाईचारे की बातें करते हैं, और जब इनकी संख्या अधिक होने लगती है तो शरीयत का कानून ही की मांग करते। यही हाल जो है पहले आर्यन नाम था ईरान का हुआ, आज इस्लामिक राष्ट्र बन गया। अफगानिस्तान का अंधार नाम था, अफगानिस्तान बना दिया। बुद्ध जी की मूर्ति 2001 में तोड़ दिया, और आरोप लगाते हैं कि हिंदुओं ने बुद्ध जी की मूर्ति तोड़ते, बल्कि खुद तोड़ा इन्होंने। पाकिस्तान में यही हाल किया, आज हिंदू वहां त्राहिमाम कर रहा है। बांग्लादेश में यही हाल है, और यही हाल कश्मीर में हिंदुओं के साथ किया। ईसाइयों के ईसाई और हिंदू और बौद्ध जैन सिख सब एकजुट होकर समझ ले कि जहां पर भी ये मुस्लिमों की आबादी बढ़ेगी और ये जहां संख्या में होंगे तहां ये इस्लामिक राष्ट्र की मांग करेंगे। और इसी तरीके से ये जो है जहां पर संख्या बढ़ते, इतिहास का दोहरा रवैया अपनाते हैं। अभी आप पूछेंगे तो कहेंगे हम तो दया करुणा शांति चाहते हैं। ऐसे ही जब अटल जी शांति का पैगाम लेकर इस्लामाबाद गए तो कहा कि आइए स्वागत किया, और पीछे कारगिल में जो है अपनी सेना भेज दिया पाकिस्तान ने।
तो कहने कि हम तो दया करुणा शांति चाहते हैं, हम तो शांति की बात करते हैं और हम आतंकवाद की खिलाफत करते हैं। और देखिए कैसा झूठ पाकिस्तान का निकला। तो जहां पर ये इस्लामिक कट्टरपंथी बढ़ते हैं, ये जब तक कम संख्या में रहेंगे कि भाईचारे की बात करेंगे, और जहां ये संख्या में अधिक होते हैं मारने काटने लगते। मैं तो ये सत्य पूरी दुनिया में देख रहा हूँ, इतिहास पढ़ लिया हूँ, सामने देख रहा हूँ। जो लोग नहीं समझ रहे हैं वही सब मारे काटे जब जाएंगे तब समझ में आएगा जैसे बांग्लादेश में हो रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर जिस तरीके से ब्रिटेन ने यहाँ भाईचारा दिखाया, जो अति धर्मनिरपेक्ष नीतियां थी ब्रिटेन के, अब वो उसी पर हावी होती नजर आ रही हैं। हाजी आजम खान जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस देश में पनाह ली, जिस देश में जाकर डेरा डाला, उसी देश में जाकर अब उसी के कानून को बदलने के लिए जो मांग उठ रही है, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर शरिया अदालतें बनाई जा रही है, शरिया कानून की